गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फूड पाइप, स्टोमक, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नेक पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड पाइप, ऑल्सो कॉल्ड एज ओसोफेगस। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो भी खाना हम लोग खा लेते हैं चू करके, उसके बाद जो वो स्वेलो करने का बारी आता है तो ये फूड पाइप हेल्प करता है। और ये फूड पाइप नेक से लेके, चेस्ट से लेके एंड होके स्टोमक तक जाता है। एंड स्टोमक के पास जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि फूड कैसे पार्टिकल्स सारा स्टोमक तक लेके जाता है। फूड को पुश किया जाता है डाउन एक मूवमेंट के द्वारा, जो कि जिस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये मूवमेंट टेक प्लेस होता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस डाउन द फूड। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, उसके बाद वो कंटामिनेटेड फूड स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करता है, सो दैट वो वॉमिट हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड वो वॉमिट। और वॉमिट सेंटर भी होता है एक मेडुला में, वहाँ से भी रिफ्लेक्स एक्शन उसको पास होता है। ओके, अब स्टोमक पढ़ लेते हैं। स्टोमक एक थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जे शेप्ड का होता है और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, फूड रिसीव करता है थ्रू फूड पाइप, एंड होता है इंटेस्टाइन के द्वारा। इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं स्टोमक के, जो सिक्रीट्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जूसेस, जैसे कि म्यूकस, HCl, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है स्टोमक को फ्रॉम HCl मतलब एसिडिक मीडियम से, और बहुत सारा बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने से। तो देखो यहाँ पे स्टोमक का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। देखो ये इनर लाइनिंग्स होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग होता है, लाइक सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सब सारा लाइनिंग से हायर क्लासेस में पढ़िएगा। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का लेयर्स होता है। तो देखो इसमें म्यूकोसा कैसे प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादा HCl सिक्रीट होता है ना जब, तो एसिडिक ज़्यादा मीडियम बन जाएगा, तो वो तो दिक्कत है। तो म्यूकोसा उसको बेसिक कर देता है, तो न्यूट्रलाइजेशन होने का चांसेस होता है। तो ज़्यादा न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता, एसिडिक मीडियम है क्योंकि स्टोमक। उसके बाद फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जूसेस एक्ट करने के बाद प्रोटीन्स को चेंज किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को चेंज किया जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है, 7.5 मीटर का लॉन्ग का होता है, सिक्रेशन करता है, ये भी अपने थ्रू भी करता है, और बहुत सारा सिक्रेशन इसका लीवर और पैनक्रियाज के थ्रू भी होता है। जो लीवर है रेडिश ब्राउन ग्लैंड स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट होता है, राइट साइड पे होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ये आप लोग एकदम याद रख लीजिए। और सिक्रीट करता है बाइल जूसेस और जो कि स्टोर्ड होता है गाल ब्लडर में। द बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है फैट डाइजेशन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद द पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक का नीचे जस्ट रहता है पैनक्रेटिक जूसेस रहते हैं। पैनक्रेटिक जूसेस एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स में एंड चेंज करते हैं उसको सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक है, द वर्किंग of a stomach was discovered by a strange accident in 1822। मैन जो थे एलेक्सिस संत मार्टिन was badly hit by the shotgun, उसको शॉटगन लग गया था, a bullet and seriously damaged the chest wall and made a hole in the stomach। स्टोमक में उनका होल हो गया। he was brought an American army doctor William Beaumont। the doctor shaved the patient but he could not close hole properly and left it bandaged। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या किया, ग्रेट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द स्टोमक में क्या होता है उस होल के थ्रू। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, वंडरफुल वो लोग देखें, और उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या था कि स्टोमक वाज चर्निंग फूड, वो चर्निंग कर रहा है मतलब तोड़ रहा है फूड को। इट वाज वॉल सिक्रीट करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड, और उन्होंने देखा कि बहुत सारा फ्लूड सिक्रीट हो रहा है जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और डाइजेशन स्टोमक में होने के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और लोअर पार्ट में चला जाता है एंड डाइजेशन एंड ऑल कंपोनेंट्स कंप्लीट किया जाता है इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू पूरा डाइजेशन को। द कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है अदर थिंग्स में। तो यहीं तक है आज का क्लास, उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।